अपने बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स या ब्रिजेस बनाने से पहले हमें अपने पैरों के नीचे देखना जरूरी है। धरती के नीचे छुपी है रहस्यों की एक दुनिया। मिट्टी और पत्थर में लिखी एक कहानी यहीं से शुरू होती है। जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन की साइंस जमीन के अंदर का एक सफर जो तय करता है ऊपर बनने वाली हर चीज की किस्मत। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं कॉस्मोस में, वैसे ही जियो टेक्निकल इंजीनियर्स करते हैं धरती को प्रोब समझने की कोशिश करते हैं। उन फोर्सेस को जो हमारे प्लैनेट को बनाती हैं। ये समझ सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। बिल्डिंग सिर्फ जमीन पर रखे नहीं जाते, वो उसमें एंकर किए जाते हैं। धरती खुद स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती है। वो सारा वेट, स्ट्रेस और स्ट्रेन लेती है जो भी हम बनाते हैं। और जैसे एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जाता है स्पेस की मुश्किलों को झेलने के लिए, वैसे ही हमारी बिल्डिंग्स भी डिजाइन होनी चाहिए नीचे की जमीन के साथ हार्मनी में। इसलिए जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन इतना जरूरी है। ये वो तरीका है जिससे हम जमीन की छुपी हुई कैपेबिलिटी और उसमें मौजूद खतरों को समझते हैं। ये ज्ञान की खोज है जो एक सवाल से शुरू होती है, नीचे क्या है। ये सवाल हमें ले जाता है खोज के एक सफर पर, एक ऐसी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो जोड़ती है फील्ड वर्क, लैबोरेटरी एनालिसिस और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को ऊंचे स्काईस्क्रेपर से लेकर जमीन के नीचे बनी टनल्स तक। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट निर्भर करता है इस एक्सप्लोरेशन से मिले ज्ञान पर। यह एक ऐसा फील्ड है जो जोड़ता है लैबोरेटरी साइंस की प्रिसीजन को कंस्ट्रक्शन की रफ एंड टम्बल दुनिया से। ये एक उदाहरण है साइंटिफिक वर्ल्ड और उस दुनिया का जुड़ाव जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये एक सफर है हमारे बिल्ट एनवायरनमेंट की नींव में, एक सफर जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन के दिल में। हमारा एक्सप्लोरेशन शुरू होता है एक साइट इन्वेस्टिगेशन से, जमीन की एक सिस्टमैटिक जांच। जहां हम अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं यहीं से हमें मिलता है रॉ डेटा, वो क्लूज जो खोलेंगे सब सरफेस के राज। इसे समझो हमारे खुद के आर्कियोलॉजिकल डिज की तरह। ध्यान से खोदना धरती की लेयर्स को ताकि हमें उसकी हिस्ट्री और बनावट समझ आए। पहला कदम है बोरहोल्स की ड्रिलिंग, सिलिंड्रिकल होल्स जो जमीन में खोदी जाती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पूरी साइट में ये बोरहोल्स काम करती हैं धरती में खिड़कियों की तरह, जिससे हमें मिलते हैं सोइल और रॉक के सैंपल्स अलग अलग डेप्थ से। इन सैंपल्स को समझो धरती के कोर बायोप्सीज की तरह, हर एक बताता है उस जगह पर जमीन की बनावट और खूबियों के बारे में। ये सैंपल्स जिन पर ध्यान से लेबल और कैटलॉग लगा होता है फिर भेजे जाते हैं जियो टेक्निकल लेबोरेटरी में। यहाँ कुशल टेक्नीशियंस की निगरानी में इनका होगा टेस्ट का एक सिलसिला। हर एक बनाया गया है सोइल या रॉक की एक खास प्रॉपर्टी को नापने के लिए। ये टेस्ट हमारी मदद करेंगे जमीन के व्यवहार, उसकी ताकत और उसकी लिमिटेशंस की एक पूरी तस्वीर बनाने में। लेकिन साइट इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ड्रिलिंग और सैंपलिंग नहीं है, यह है जमीन को ऑब्जर्व करना, उसकी टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर की मौजूदगी और पिछली जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कोई भी निशान। एक क्राइम सीन पर डिटेक्टिव्स की तरह हम ढूंढते हैं ऐसे क्लूज जो हमें बता सके उन फोर्सेस के बारे में जिन्होंने धरती के इस टुकड़े को बनाया है। ये सारी जानकारी जिसे बड़ी मेहनत से इकट्ठा और एनालाइज किया गया है बनती है हमारी साइट की समझ की नींव। एक ऐसा लैबोरेटरी इमेजिन करो जहां बबलिंग बीकर्स और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हों, लेकिन केमिकल्स की जगह हो सॉइल। स्वागत है जियो टेक्निकल लैबोरेटरी में, जहां साइट इन्वेस्टिगेशन से लाए गए सैंपल्स को रखा जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। यहां हम जाते हैं सोइल मैकेनिक्स की जटिल दुनिया में, कोशिश करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को नापने की और प्रेडिक्ट करने की कि एक बिल्डिंग के वजन के नीचे वो कैसे बिहेव करेगा। सबसे पहले हम करते हैं ग्रेन साइज एनालिसिस। मिट्टी को अलग अलग साइज की जाली से छानकर हम पता लगाते हैं उसमें मौजूद अलग अलग आकार के कणों का डिस्ट्रीब्यूशन। यह सरल टेस्ट देता है मिट्टी की परमेबिलिटी, उसकी पानी को ड्रेन करने की क्षमता और फ्रॉस्ट हीव के प्रति उसकी संवेदनशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम जांच करते हैं मिट्टी की प्लास्टिसिटी की, यानी प्रेशर में बिना क्रैक या टूटे डिफॉर्म होने की उसकी क्षमता। एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट्स की एक सीरीज जो नापती है उस वाटर कंटेंट को जिस पर मिट्टी अपनी अलग अलग स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी में बदलती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। मिट्टी की प्लास्टिसिटी को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि लोड के नीचे वो कैसे बिहेव करेगी और ऐसे फाउंडेशंस डिजाइन कर सकें जो इन फोर्सेस को सह सकें। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, हम और गहराई में जाते हैं, नापते हैं मिट्टी की ताकत, बिना फेल हुए किसी स्ट्रक्चर का वजन सहने की उसकी क्षमता। यहाँ आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का।
एक ऐसा टेस्ट जिसमें एक कन्फाइंड सॉइल सैंपल पर तब तक बढ़ता हुआ प्रेशर डाला जाता है जब तक वो फेल ना हो जाए। इस टेस्ट के परिणाम बहुत जरूरी होते हैं, ये तय करने में कि प्रस्तावित स्ट्रक्चर को सुरक्षित रूप से सपोर्ट करने के लिए कितनी गहराई और किस तरह की फाउंडेशन की जरूरत है। एक बच्चे को इमेजिन करो जो मॉडलिंग क्ले से खेल रहा है, उसे एक सॉलिड मैस से बदल रहा है एक मैलेबल पुटी में, और फिर एक बहते हुए लिक्विड में सिर्फ पानी मिलाकर मिट्टी कई मामलों में ऐसे ही बिहेव करती है, अपने मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड अवस्थाओं में बदलती रहती है। इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है, यह भविष्यवाणी करने के लिए कि किसी स्ट्रक्चर के वजन के नीचे मिट्टी कैसे व्यवहार करेगी। यहां आता है एटरबर्ग लिमिट्स का काम। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वीडिश केमिस्ट एल्बर्ट एटरबर्ग द्वारा विकसित ये लिमिट्स तय करती है उस मॉइस्चर कंटेंट को जिस पर ये महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। लिक्विड लिमिट उस बिंदु को दर्शाती है जहां मिट्टी एक चिपचिपे लिक्विड से एक प्लास्टिक सॉलिड में बदल जाती है। दूसरी तरफ प्लास्टिक लिमिट उस मॉइस्चर कंटेंट को दर्शाती है जिसके नीचे मिट्टी ढलने योग्य नहीं रहती और क्रम्बलिंग शुरू कर देती है। ये लिमिट्स सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये मिट्टी के व्यवहार को समझने के लिए आधार हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसी मिट्टी जिसकी लिक्विड लिमिट ज्यादा होती है, यानी मॉइस्चर कंटेंट की एक बड़ी रेंज में वो प्लास्टिक रहती है, वो नमी में बदलाव के साथ फूल और सिकुड़ सकती है, जिससे बिल्डिंग की नींव की स्थिरता को खतरा हो सकता है। एटरबर्ग लिमिट्स मिट्टी की जटिल और गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कोई स्थिर, निष्क्रिय द्रव्यमान नहीं है, बल्कि एक ऐसा पदार्थ है जो लगातार अपने वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके गुण लगातार बदलते रहते हैं। इन लिमिट्स को समझकर हम उन चुनौतियों और अवसरों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो मिट्टी निर्माण की कला और विज्ञान को प्रदान करती है।